जय माता की जय श्री राम भी। जैसे कि 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो उसमें करे भैरव साधना। तो कैसे करनी है, तुम्हें पहले नवरात्रि से ही संकल्प लेना है सुबह, और एक चौकी लगानी है, उस पर भैरव की तस्वीर रखनी है। भैरव की तस्वीर नहीं रख सकते जो घर पे साधना कर रहे हैं, वो भैरव तस्वीर नहीं रख सकते, तो एक जो चिकना नारियल आता है वो लेके आना है, उसे 2.25 मीटर कपड़े में लपेट के उसे रखना है चौकी पे। वो भैरव का स्वरूप मान के रखना है आपको। और फिर तुम्हें क्या करना है, पहले दिन से 11 रुपए की दरखास्त लगानी है बाबा के, भैरव के आगे कि बाबा हम 11 दिन की आपकी साधना कर रहे हैं, आपको सिद्ध कर रहे हैं, जो आपका जो मंत्र है उसे सिद्ध करेंगे। तो आपने ये संकल्प लेना है कि हम 51 या 101 माला करेंगे आपकी। इतना जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हें संकल्प लेना पहले दिन सुबह सुबह नहा धो के चौकी लगा कर बाबा की। और फिर क्या करना है, तुम्हें 1 पाव उड़द लेनी है 250 ग्राम, वो 250 ग्राम, उसमें 2 बड़ी इलायची रखनी है मसाले वाली काली इलायची, वे उसी उड़द में रख देनी है। उसमें 11 रुपए भी उसी में रख देने हैं और 2 लड्डू उसी में रखनी है, वे बाबा भैरव के सामने रख देने हैं। और फिर तुम्हें मंत्र का जो जाप करना है, तुम्हें ओम बम बम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम जाप करना है। और जैसे कि तुम नॉर्मल, ये तो नॉर्मल साधना होगी तुम्हारी, सुबह भोग लगाना है बाबा के अंगारी पे। और जैसे तुम तांत्रिक साधना करना चाहते हो कि 11 दिन में ही भैरव बाबा की सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो सके, तो तुम्हें क्या करना है, रात को 10 बजे के बाद हवन करना है। 10 बजे के बाद हवन करना है। उस हवन में तुम्हें क्या सामग्री लेनी है, रोज एक ही तरह की सामग्री लेनी है, रोज ही इस मंत्र का ही जाप करना है। तो तुम्हें 11 दिन में भैरव जी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भैरव जी के जो है तुम पे कृपा पूरी पूरी होगी। सच्चे मन से, भाव से, प्रेम से, विश्वास से करके देखना। और तुम्हें फिर क्या करना है, जैसे रात को हवन की सामग्री बता रही हूँ, सामग्री जो बनानी है, सामग्री में थोड़ी सी चीनी मिलानी है, थोड़ा सा गुग्गल मिलाना है, और जो साबुत उड़द आते हैं वे उड़द मिलाने हैं। उससे तुम्हें भैरव की हवन करना है 1 माला का रोज। और भोग में क्या देना है, तुम्हें गुड़ के गुलगुले बनाने हैं, उड़द के आटे के 8 गुलगुले बनाने हैं हर रोज। जो रात का भोग है उसकी लिए बता रही हूँ तुमको। और जो ये 8 गुलगुले बनाने हैं वो भैरव जी के सामने रख देने हैं। जो तुम्हारे हवन कर रहे हो तो उन गुलगुलों को उस हवन में भोग दे सकते हो। और जो हवन में नहीं भोग दे सकते, पूरे गुलगुलों का थोड़े थोड़े तोड़ के उसमें डाल सकते हो। जैसे कि 8 गुलगुले हैं तो उन्हें पूरी रात रखे रहने देना है, फिर सुबह उठ के उन्हें किसी काले कुत्ते के आगे डाल देना है। ये तुम्हें 11 दिन तक इसी तरह लगातार करना है। और जैसे तुम्हारी फिर ये साधना 11 दिन की पूरी हो जाए, 11वें दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सुबह उठ कर नहा धो के, और किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करनी है, गुप्त रूप से करनी है। घर परिवार में तो पता चल जाना चाहिए, लेकिन बाहर किसी को नहीं बताना तुम्हें। और तुम्हें फिर क्या करना है, लास्ट वाले दिन 1.25 किलो गुलगुले बनाने हैं और उनका रात को भैरव का भोग लगाना, हवन करके फिर वे पूरी रात वहीं रखे रहेंगे। फिर सुबह उठकर उन्हें कुत्तों का डाल देना है। और जो तुम्हारे उड़द रखे हुए हैं, वे जो लड्डू हैं, और जो 11 रुपये दक्षिणा के रखे हुए हैं, जो 11 रुपये दक्षिणा के उड़द हैं, वे तो किसी भैरव मंदिर में दिए हो, और जो वो नारियल है वो उसे भैरव मंदिर में रखिए हो। और जो तुम्हारे में लड्डू रखे हुए हैं उन्हें किसी काले कुत्ते का डाल दियो 11वें दिन। ये तुम्हें भैरव की साधना है। और नियम पालन तुम्हारे क्या रहेंगे, जमीन पे लेट सकते हो, जमीन पे नहीं लेट सकते। जैसे तुम्हारा बेड है, डबल बेड है या फिर सिंगल बेड है, उस पर गृहस्थी का बेड ना हो, जैसे पति पत्नी होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। उस पर ना कोई सोते हो तो ऐसा हो ना, तो फिर जमीन में लेट जाना। दाढ़ी नहीं बनवानी है, नखून नहीं काटने हैं, और बार बार किसी के घर का नहीं खाना है। तुम्हें नियमों का पालन करना है। और भैरव साधना करके देखना, तुम्हें इसमें 11 दिन की तुम्हें जरूर सिद्धि मिलेगी भैरव की। और नॉर्मल भी है इसमें और तांत्रिक भी है, जैसे भी तुम करना चाहो तुम्हारी इच्छा है। ये जो भोग हैं गुलगुले के, जैसे सुबह जो नॉर्मल कर रहे हैं भैरव की साधना, तुम्हें सुबह दे सकते हैं इनको हवन करके। और 1 माला का हवन तुम्हें रोज करना है ओम बम बम भैरवाय के मंत्र का। जय माता की जय श्री राम।